10/12/78। विस्तार को ना देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। बिंदु का विस्तार क्या है? विस्तार को ना देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। बिंदु का विस्तार क्या है? बिंदु का विस्तार क्या है? शिबा बिंदु का विस्तार है। इतनी छोटी सी बिंदी बनकर तो कोई रह भी ना सके। बिंदु के विस्तार को, बिंदु का विस्तार क्या है? हाँ? उस विस्तार को नहीं देखना, साथ में टिकना है, हैं? क्या है? अरे नहीं देखना उसको, सार में टिकना है। बोलो शिवा विस्तार है बिंदु का। हाँ, क्या हुआ विस्तार बिंदु का? शरीर माना ये हो गया विस्तार, सार हो गया आत्मा। विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। मधुवन निवासी त्यागी तपस्वी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, मधुवन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले बाप दादा की विशेष कर्म भूमि, चरित्र भूमि, मधुर मिलन भूमि या महान पुण्य भूमि, ऐसी भूमि के सदा निवासी कितनी महान आत्माएं हैं। निरपकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। क्यों? निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। क्यों? हाँ? भारत में ही हो तो भारत तो बहुत बड़ा हो गया। इस विशेष भूमि की बात की, भारत तो बहुत बड़ा विस्तार हो गया। कितनी स्टेट होगी भारत में? कहाँ? राजस्थान। हाँ मालूम है हमको भी। हाँ हमको भी तो मालूम है। प्योरिटी माना राजस्थान की धरनी और प्योरिटी, ऐसा क्वेश्चन तो ये है ना। निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। इस साकार भूमि माना भारत में भी कोई खास साकार भूमि है जिससे उसको स्नेह है। भारत तो है ही जन्म स्थान, विदेश विश्व के हिसाब से भारत, और भारत में भी खास कहाँ है? कहाँ है? कंपिल में आगे सीधा माउंट आबू। कहाँ है? कोची। ओफो, गुप्त क्या हो गया आज? अमृत वाला बिना रारों के उठे क्या है? हाँ बोलो, 3 बोल दिया। हाँ कहाँ है? विश्व के हिसाब से भारत, भारत में फिर कोई कहता है राजस्थान, कोई कहता है कंपिल, कोई कहता ये नया वो फेंका, क्या मतलब क्या फेंका? काशी। हाँ कहाँ? बोला साकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। उस बाप को भी
खास जो साकार भूमि है, साकार के रहने का स्थान है, आकारी भूमि नहीं, निराकारी भूमि नहीं। निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। ऐसे भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। ऐसे भूमि के निवासी हैं जिस भूमि से किसको स्नेह है, उस निराकार को। मधुवन अर्थात मधुर भूमि, वृत्ति की भी मधुरता, वाणी की भी मधुरता और हर कर्म में भी सदा मधुरता। जैसी भूमि वैसी जैसे भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्मा। जैसी धरनी वैसे धरनी में रहने वाली महान आत्माएं। मधुवन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं वह भी क्या कहती हैं? मधुवन है संगम योगी स्वर्ग। क्या है मधुवन? कौन सा मधुवन है? स्वर्ग। हाँ, अपन अपना बोलो, वो अपना झंडा बुलंद करे सब। जहाँ मधुरता है और बेहद की वैराग्य वृत्ति है ना, चाहे ब्रॉड मधुबन हो, चाहे मिनी मधुबन, चाहे तुम्हारा अव्यक्त मधुबन हो, तीनों फेल। हाँ, अगर मधुरता नहीं है और बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तो रह रहे हैं, लेकिन फेलियर है या पास है? मधुबन है संगम युगी स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले। अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग। अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग। तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितने विशेष हुए? बाप दादा आज खास मधुवन निवासियों से मिलने आए हैं, जिनके पास मधुरता भी है और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी है, उनसे मिलने आए हैं। बाबा पूछते हैं, स्वर्ग की विशेषता अथवा स्वर्ग का विशेष गायन क्या है? स्वर्ग की विशेषता और स्वर्ग का विशेष गायन क्या है? स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में। चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग, दोनों की यह एक ही विशेषता गाई हुई है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हो, जिसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे। कौन से? इच्छा मात्रम अविद्या, इसके संस्कार भविष्य में, अभी नहीं, भविष्य में क्या होंगे? बनाने नहीं पड़ेंगे, नेचुरल, स्वतः ही। वैसे मधुवन निवासियों के यह नेचुरल संस्कार हैं, भविष्य में तो होंगे, लेकिन क्या अभी भी नेचुरल हैं? नेचर में आ गया। स्वर्गवासी अर्थात इन सब बातों में नेचुरल संस्कार स्वरूप हो। कोई भी पूछता है आप कहाँ के निवासी हो, बड़ी फलक से खुशी से कहते हैं ना कि हम कहाँ के निवासी हैं? मधुवन निवासी हैं। मधुवन वासी की जैसे छाप लगी हुई है, साथ साथ जैसा स्थान वैसी स्थिति की छाप भी होगी ना। जैसे कोल्ड स्टोर में जाएंगे तो जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली होगी ना।
तो मधुवन की जो महिमा है, ऐसे संस्कार बने हैं, क्योंकि साकार रूप में लक्ष्य स्वरूप सबके आगे मधुवन है। कॉपी सब मधुवन को करते हैं। किसी की भी स्थिति में हलचल होती है तो अचल घर मधुवन याद आता है। कौन सा घर? हाँ, चलने वाला घर नहीं, अचल घर मधुवन याद आता है कि मधुवन अचल घर में जाने से अचल हो जाएगी। ऐसी भावना से, शुभ कामना से इस पुण्य भूमि पर सभी आते हैं। जब अनेक आत्माओं की हलचल का साधन मिलने का स्थान अचल घर मधुवन है, तो मधुवन में रहने वाले भी सदा अचल होंगे ना। यह छोटी छोटी बातों में हिलने वाले। अचल माना अंगद समान, जहां पांव जमा दिया जमा दिया। ऐसी स्टेज अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन करने वाली होगी, बार बार हिलने वाली नहीं, बार बार अनिश्चय बुद्धि बनने वाली नहीं। क्योंकि मधुवन है लाइट हाउस, सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले मधुवन निवासी हैं। सदा संकल्प, वाणी अथवा कर्म से एक दो के सहयोगी हैं, तो साथियों के भी सहयोगी होंगे ना। सर्व बच्चों को 1 वर्ष मिला है रिजल्ट निकालने के लिए। 14 मार्च को या 1 वर्ष ही हुआ ना लगभग, रिजल्ट निकालने के लिए बाबा ने टाइम दिया है। तो 1 वर्ष में अब क्या परिवर्तन लाया है? जिसको दूसरे सुनने वाले स्वयं भी परिवर्तन हो जाएं। जैसे कई बार देखा होगा, कोई आत्माएं जब अपना सच्ची दिल से, उमंग से, बाप के स्नेह से अनुभव सुनाती हैं, तो अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तित हो जाती हैं। एक का परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है। तो ऐसा परिवर्तन हुआ है। जो अनेकों को एक एग्जाम्पल रूप में हो। 1 वर्ष में ऐसे कोई वायुमंडल अनुभव हुआ है? ऐसे 1 वर्ष में ऐसे कोई वंडरफुल अनुभव हुआ है? किसने हाई जंप दिया? किसने लिफ्ट की गिफ्ट ली? जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुवन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं। चारों क्या लगे हुए हैं? टीवी के सेट लगे हुए हैं। तो उससे क्या होता है? जिस एंगल से देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं देख सकते। इसलिए मधुवन को क्या बोलते हैं? शीश महल। चारों तरफ क्या है? बाहर से कोई जहाँ जिस खिड़की से झांके चारों तरफ से दिखता नहीं दिखता? अरे बाहर से कितने बड़े बड़े खिड़के लगे हैं, किसी भी एंगल से देख सकता नहीं देख सकता। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं, और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। तो मधुवन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता है। किसने? वाचा की बात नहीं है, कर्म की बात नहीं है। क्या बोला? मधुवन वालों का संकल्प की बात की। तो मधुवन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता, अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, ऐसे साधन हैं साइंटिस्ट के पास। हाँ, आपकी स्पीड संकल्पों की
बता सकते हैं, वैसे मधुवन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो। इसमें अलबेलापन ना हो। मधुवन निवासी मधुवन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहें तो इस एक ही स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः ही फैल जाए। मधुवन निवासियों की यह विशेष सेवा है। एक स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर वायुमंडल बनाना, वाइब्रेशन फैलाना। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार ना भी जाएं, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। तो ऐसी सेवा भी करते हो या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा करते हो? कारोबार है कर्म द्वारा करना सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना। जो सदा पास रहते हैं वह पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं। अभी भी रिजल्ट देख रहे हैं, लेकिन अभी 1 साल के बाद भी क्या चाहते हैं? जो पास रहते हैं मन बुद्धि से, वो पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं? जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं, साकार में भी समीप हैं तो स्थान भी महान है। ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है? शास्त्रों में भी मधुवन की महिमा गाई हुई है। तो मधुवन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली हैं। जो भी ग्रुप आवे वह अनुभव करे कि मधुवन निवासियों में यह विशेषता थी। मधुवन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। उनको ऐसा महसूस अनुभव हो। इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है, ना कि लेना है। यह करें तो मैं करूं, नहीं। हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। तो जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ। देना ही लेना है। जितना देंगे मनसा से, वाचा से, कर्म इंद्रिया से शिक्षा देंगे, देना ही लेना है। जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं, लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे। वह लक्ष्य है एक लक्ष्य की तरफ ही। एक लक्ष्य कौन सा? एक लक्ष्य सूर्य सार बताया, विस्तार को ना देख। क्या लक्ष्य है? वह लक्ष्य है बिंदु।
एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को ना देखते हुए भी न देखें। नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। कौन सी बिंदु? नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। कौन सी बिंदु? विस्तार को ना दे। हाँ, एक शिव बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु और स्वयं बिंदु। आत्मिक स्मृति में माना बिंदु रूप में टिकना। लक्ष्य हमेशा बिंदु हो। बिंदी, स्टॉप, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, उसके ऊपर फालतू संकल्पना चलते रहे। ड्रामा क्या हो गया? बिंदी। और परमात्मा बिंदी। नजर एक बिंदु की तरफ हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नजर नहीं थी, लेकिन आंख की भी बिंदु में नजर थी। आंख भी नहीं दिख रही थी अर्जुन को, आंख में भी बिंदी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते हो तो विघ्नों में आते, और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती है, और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती है, फिर व्यर्थ नहीं चलता। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती है। यह विशेष अभ्यास करना है। बिंदु रूप में टिकने का विशेष अभ्यास करना है। विस्तार को देखते भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उनकी भेंट में तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय की जो हाहाकार है उस हिसाब से अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। साकार शरीर भी कैसा अनुभव हो? जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता स्वरूप अनुभव किया ना। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने के कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबको हो। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाएं तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा सेवा दोनों का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म फल बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य, धोबी घाट या सफाई आदि का भी कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो। ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे
कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं? कार्य साधारण लेकिन स्थिति असाधारण। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। जैसे सतयुगी शहजादियों की आत्माएं जब आती थीं तो वह भविष्य के रूप प्रैक्टिकल में देखते हुए आश्चर्य खाती थी ना कि इतने बड़े महाराजे और कार्य क्या कर रहे हैं। विश्व महाराजा और भोजन बना रहे हैं। वैसे ही आने वाली आत्माएं यह वर्णन करेंगी कि हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव और यह क्या कार्य कर रहे हैं, इतना साधारण कार्य कर रहे हैं। चलते फिरते इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई दे। अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष देखने लगेंगे, फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। जैसे कल पहले का भी गायन है, अर्जुन का साधारण सखा रूप में भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो, इतना श्रेष्ठ और साधारण सखा रूप। इस रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते। दिव्य दृष्टि में जाकर देखें, वह बात और है। एक तो होता है साक्षात्कार दिव्य दृष्टि का, ये क्या होता है? क्या होता है दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार? दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार ऐसे योग में बैठते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है और वो सीन देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, और एक चलते फिरते उनको ये साक्षात्कार हो तुम्हारे स्वरूप का, ये बोला। इस रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते। दिव्य दृष्टि में जाकर देखें, वह और बात है। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, यह ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं है। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में भी अभी सबका साक्षात्कार होगा। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, यह साधारण रूप गायब हो जाएगा। आपका यह साधारण रूप गायब हो जाएगा, फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे। जैसे शुरू में आकारी ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, वैसे अभी भी यह साधारण रूप देखते हुए भी दिखाई ना दे, आपके पूज्य देवी या देवता रूप या फरिश्ता रूप ही देखें। लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए ना देखने का हो। आपका पुरुषार्थ कैसा हो? देखते हुए भी ना देखने का हो। तब ही अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी दिखाई नहीं देगा। ये साधारण स्वरूप क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा। ये साधारणता गायब हो जाएगी। आंख खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसी स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया कि देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को ना देख, एक सार को देखो। विस्तार को ना सुनते हुए सदा सार को ही सुनो। ऐसे जादू की नगरी यह मधुबन बन जाएगा। तो सुना मधुबन का महत्व, अर्थात मधुबन निवासियों का महत्व। अच्छा,
मधुवन की शक्ति सेना अर्थात विशेष आत्माओं की सेना, हर एक अपने विशेषता को अच्छी तरह से जानते हो। विशेषता के कारण ही विशेष भूमि के निवासी बने हैं, यह खुशी रहती है। पिछला खाता तो हर एक का अपना अपना है, तो चुकतू भी होता रहता है, लेकिन साथ साथ ड्रामा अनुसार कोई ना कोई विशेषता भी है जिस कारण विशेष पार्ट मिला है। सदा पुण्य भूमि और श्रेष्ठ आत्माओं के संग का विशेष पार्ट यह है, कम भाग्य नहीं है। विशेष भूमि पे चांस मिलना और नज़दीक का चांस मिलना ये कम भाग्य नहीं है। जड़ चित्रों के मंदिर के पुजारी भी अपने को कितना महान समझते हैं पुजारी, लेकिन नशा कितना रहता है, क्योंकि समझते हैं मूर्ति के समीप संबंध वाले हैं। तो जड़ चित्रों के पुजारी भी इतना नशा रखते हैं। यहाँ के पुजारी की बात नहीं है, यहाँ तो संपर्क में रहने वाले, संग में रहने वाले संगी साथियों को कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्माओं में कोई विशेषता ना हो, यह हो नहीं सकता। जितनी भी आत्माएं हैं साधारण नहीं है, किसी भी आत्मा में कोई एक भी विशेषता ना हो, यह हो नहीं सकता। तो अपनी विशेषता को जान, उसको कर्म में लगाओ। जो भी गुण अथवा विशेषता हो, चाहे करुणा का गुण हो, चाहे मधुरता का गुण हो, स्नेह का हो, उसको कार्य में लगाओ। जैसे लोहा पारस से लग पारस बन जाता, वैसे एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से सेवा का फल एक का लाख गुना मिलने से यह एक विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती। जैसे एक चीज डालने से कितने फल निकलते, वैसे एक भी विशेषता कर्म में लगाया, अर्थात धरनी में बीज डालना है, तो समझे कितने खुशनसीब हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो जन्म के साथ कोई ना कोई विशेषता की तकदीर साथ लेकर ही आए हैं। सिर्फ अंतर यह हो जाता है उसको कार्य में कहाँ तक लगाया है। कोई ना कोई विशेषता ब्राह्मण बने, जन्म से ही लेकर आए हैं, लेकिन उस विशेषता को कहाँ तक कार्य में लाया है देखना है। जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से अनेक समय के भाग्य का फल निकलता है। बीज बोने का यह तरीका आना चाहिए, फल तो अवश्य निकलेगा। बीज बोना अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना है। यहाँ तो सब सदा भाग्य के तक नशीन है। जिस भाग्य के लिए कल्प पहले की यादगार में भी अब तक एक सेकंड का समीप रहना भी महान समझते हैं, तो जो प्रैक्टिकल में है उन्हों को खुशी, उन्हों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता तो सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, पांडव अर्थात सदा के विजय। पांडवों के नाम विजय के कारण ही प्रसिद्ध हैं। पांडव सेना यह भी विशेष सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाले। तो ऐसी पांडव सेना सदा विजयी हो, या कभी विजय कभी हार। विजय का खेल सदा चलता है। हार जीत का विजय का खेल सदा चलता है या हार जीत का, पूछा।
अब के समय और सहयोग के प्रमाण ड्रामानुसार जो भाग्य प्राप्त है उसी प्रमाण सदा विजय का खेल चलना चाहिए। ड्रामानुसार जो विशेषता प्राप्त है उसे सदा कार्य में लगाओ तो औरों की भी विशेषता दिखाई देगी। विशेषता ना देख बातों को देखते हो, इसलिए हार होती है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अगर आपस में दो मित्र होते हैं और उनके बीच तीसरा उनकी कुछ गलानी करने आता, वह उनके भाव को बदल देते हैं। जैसे आपको कोई ब्रह्मा बाप के लिए कहे कि यह क्या, यह तो गाली देते हैं, लेकिन तुम उन्हें निश्चय से समझावेंगे कि यह गाली नहीं है, यह तो स्पष्टीकरण है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल जाता है। यह स्पष्टीकरण है, जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी गलानी की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक की बात दूसरे से सुने, दूसरे की तीसरे से सुने और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण वातावरण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता। साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की गलाने की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी ना सुनो। अगर कोई आपको किसी दूसरे का एक दो का परचिंतन सुना रहा है तो सुन के या तो उसके भाव को वहीं बदल दो, और नहीं तो सुनते हुए भी नहीं सुनो। हम एक दो के किसी की गलानी क्यों सुने? हर एक की विशेषता का वर्णन करो। कोई कहे भी हमने ऐसा देखा तो भी उसके मुख से कोई ऐसी बात न